अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफ़ है और इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट का यूज़ करके एक मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट उन डेवलपर्स के लिए जो अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल को नेक्स्ट.जेएस के साथ लेवल अप करना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम नेक्स्ट.जेएस में प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ये स्टेप बेसिक है जिसमें नेक्स्ट.जेएस के पेजेस और कंपोनेंट स्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें हर कंपोनेंट और पेज को आसानी से मैनेज करने में मदद करेगा। पार्ट 2, बटन कंपोनेंट। उसके बाद हम बटन कंपोनेंट बनाएंगे। ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट होगा जो हर सेक्शन में यूज़ हो सकता है। इस बटन को हम स्टाइल्ड और इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि ये रिस्पॉन्सिव और इंगेजिंग लगे। पार्ट 3, नेवबार कंपोनेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम नेवबार बनाएंगे जो नेविगेशन को हैंडल करेगा। ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव होगा और रिएक्ट स्टेट का यूज़ करके टॉगल मेन्यू फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करेगा, जो मोबाइल और डेस्कटॉप स्क्रीन्स दोनों पर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। पार्ट 4, फुटर कंपोनेंट। फिर हम फुटर कंपोनेंट बनाएंगे। ये वेबसाइट के एंड पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होगा, जैसे सोशल मीडिया लिंक्स और कॉन्टैक्ट इन्फो। हम इसे स्टाइलिश और अलाइन बनाएंगे ताकि ओवरऑल वेबसाइट डिज़ाइन कोहेसिव लगे। पार्ट 5, हीरो सेक्शन। अब हम हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे जो वेबसाइट का मेन हाईलाइट है। यहाँ हम अपना इंट्रोडक्शन और एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड करेंगे। ये सेक्शन लैंडिंग पेज पर सबसे पहले नज़र आएगा और विजिटर को अटेंशन कैप्चर करेगा। पार्ट 6, अबाउट सेक्शन। इसके बाद अबाउट सेक्शन ऐड करेंगे जहां हम अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस करेंगे। ये सेक्शन विजिटर को हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा और हम इसे विजुअली अपीलिंग और इंगेजिंग डिज़ाइन में बनाएंगे। पार्ट 7, कॉन्टैक्ट सेक्शन। आखिर में कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाएंगे जिसमें एक सिंपल फॉर्म और सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करेंगे। ये सेक्शन उन लोगों के लिए होगा जो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट पे बेस्ड कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी जो हर स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव होगी और प्रोफेशनली डिज़ाइंड होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हर स्टेप को डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के नेम का। कंपोनेंट्स के नेम का एक फ़ोल्डर बना लिया। इस कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर हम लोग अपना अबाउट, नेवबार वगैरह इन सबको जो है इन सब की फाइल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं नेवबार.tsx, नेवबार.tsx। सही है। नेवबार में हम लोग कस्टम सीएसएस तो यूज़ करेंगे लेकिन इनलाइन सीएसएस यूज़ करेंगे, इसलिए इसके लिए जो है ना अलग से है ना सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी। और फुटर का भी सेम यही है, फुटर के लिए भी अलग से हमें सीएसएस की फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। तो फुटर का भी कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, footer.tsx। सही है। उसके अलावा हमारा हीरो सेक्शन, अबाउट और कॉन्टैक्ट सेक्शन, इनके लिए अलग से सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी, तो हम लोग इनका भी बना लेते हैं, मतलब टीएसएक्स और सीएसएस दोनों फाइल बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं hero.tsx के नाम से, और इसकी CSS की फाइल बना लेते हैं। तो वो बनेगी कुछ इस तरह से, hero.module लिखना है, .module.css, इसका नेम कुछ इस तरह से रखना है। सही है। और इसी तरह से अबाउट और उसका ही बना लेते हैं जल्दी से, about.tsx और about.module.css। इसी तरह से कॉन्टैक्ट का ही बना लेते हैं, contact.tsx और contact.module.css। ये हमारे कंपोनेंट्स बन चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा एक बनेगा बटन कंपोनेंट, तो उसको हम लोग उसके लिए हम लोग एक अलग से फ़ोल्डर बना लेते हैं यूआई कंपोनेंट के नाम से। लेकिन यूआई कंपोनेंट का जो फ़ोल्डर बनाएंगे हम लोग कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर ही बनाएंगे। तो उसके अंदर हम लोग एक और फ़ोल्डर बनाते हैं यूआई कंपोनेंट, जिसमें हम लोग अपने बटन्स वगैरह रखेंगे। यूआई कंपोनेंट्स, इसके अंदर हम लोग रख देते हैं अपने, हम लोग 2 बटन के वेरिएशन बनाएंगे। मतलब हमारे 2 बटन्स होंगे जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोग दोनों बटन के लिए फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक को नाम दे देते हैं button1.tsx। इसकी मॉड्यूल की फाइल बना, हम लोग इधर नई फाइल बनाते हैं button1.module.css। हमारी button1 की CSS की फाइल बन गई।
इसे जैसे बटन 2 की बना लेते हैं, बटन 2.tsx और बटन 2.module module.css। ये हमारे कंपोनेंट सारे बन चुके हैं, जिसको हमने अपने अपने प्रोजेक्ट में जो यूज़ करने हैं। ये ऊपर इतने सारे टैब्स खुल चुके हैं, इन सबको क्लोज कर देते हैं। सिंपली राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर दिया। सही है। इसके अलावा हमारे कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बन चुका है। इसके अलावा हम लोग उसमें जो इमेजेस यूज़ करनी होगी, उसके लिए भी हम लोग एक अलग से फ़ोल्डर बना देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं इमेजेस के नेम का, इमेजेस। इसके अंदर हम लोग अपनी सारी इमेजेस रखेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बटन कंपोनेंट में आते हैं। बटन कंपोनेंट में आने के लिए हम लोग जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में, यूआई कंपोनेंट में। सबसे पहले बटन 1 बनाना है, तो बटन 1 में आ जाता है। और इधर हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हमने अपना फंक्शन का क्रिएट कर लिया, इस फंक्शन का एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमारा फंक्शन बन चुका है। बट हम लोग इसमें बटन में आ रहे हैं, हम लोग इसके डिफ की जगह बटन ही यूज़ करेंगे। हम लोगों ने बटन का टैग यूज़ करा, और जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे दोनों साइड करेंगे। सही है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक क्रॉप पास कर सकते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से क्या होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसको अभी फिलहाल टाइप करने देते हैं ताकि कोई एरर ना दे, और यहाँ पर इसको शो करा देते हैं चिल्ड्रन को। सही है। अब इससे होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जाता हूँ पेज और TSX वाली फाइल में, और यहाँ पे बटन को कॉल करते हैं। बटन वन को कॉल करा, और दोनों साइड आ गया बटन कॉल। अब इसके सेंटर में हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारे उस चिल्ड्रन में पास होगा, और फिर इसके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। हम लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसको फिलहाल सेव करके हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा बटन शो हो रहा है। सही है। अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इस बटन को थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग इसको यहाँ पर ना, ये पेज है, बटन में आके हम लोग इसमें स्टाइल्स इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम बटन वन मॉड्यूल डॉट सी एस एस। सही है। अब बटन वन मॉड्यूल डॉट सी एस एस में जाते हैं, बता जाके हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। जो कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हम इसको देते हैं डॉट डॉट बटन, और इसको हम लोग दे देते हैं ये बैकग्राउंड कलर। इसको हमें ग्रेडियंट कलर देना, तो हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए, और देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग उसमें दो कलर यूज़ करेंगे। एक कलर ये है, मैं यूज़ कर रहा हूँ हैशटैग 243B55, 243B55, और कॉमा लगा के दूसरा लिखते हैं हैशटैग 141E30, हैशटैग 141E30। ये दो कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस पर आकर हम लोग अपने इसको लगा देते हैं, इस क्लास नेम को एंटर कर देते हैं। इसको क्लास पास कर क्लास में स्टाइल्स डॉट, और जब हम लोगों ने उधर वो दिया बटन, बटन के नीचे हमने बताया ना, हाँ, स्टाइल्स डॉट बटन। तो हम लोग इधर जाके अपना आउटपुट चेक करते हैं। देखिए इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लग गया। इसको हम लोग जल्दी से बाकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। बटन की सीधे साइड में बैकग्राउंड कलर दे दिया, और इसका टेक्स्ट का कलर जो है हम लोग दे देते हैं वाइट। सही है। और पैडिंग जो है टॉप बटन से 10 पिक्सल और वैसे 30 पिक्सल पैडिंग कर देते हैं। टॉप बटन से 10 पिक्सल और 30 पिक्सल लेफ्ट राइट से। फॉन्ट साइज का हम लोग मीडियम रखेंगे।
फॉन्ट साइज मीडियम दे दिया। उसके अलावा फॉन्ट वेट दे देते हैं हम लोग इसको, फॉन्ट वेट हम लोग इसको दे देते हैं बोल्ड दे देते हैं, बोल्ड दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया। और बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम लोग 8 पिक्सल का, 8 पिक्सल। अब इसको हम लोग चेक करते हैं किस तरह का दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है काफ़ी सही है। और इसको जब ये होवर तो डॉट बटन आफ्टर होवर, होवर पर हम लोग इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर जो है चेंज है। बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज इसकी लीनियर ग्रेडियंट ही रहा, मगर इसके कलर्स क्या हो जाए हैशटैग 314965, हैशटैग 314965 और 192836, हैशटैग 192836। और होवर पे क्या चेंजिंग को कलर जो उसका वाइट होगा। इसको सेव करके देखता हमारा बटन किस तरह का दिख रहा है। हमारा बटन कुछ इस तरह से, जैसे कि हल्का से उस पर लाइटली सा होवर इफेक्ट है। ये हमारा बटन बन क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग अपना सेकंड बटन का जो वेरिएंट है उसको भी क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जाते हैं, बटन वन हमारा क्रिएट हो चुका है, हम लोग जाते हैं बटन टू पर। बटन टू को भी कॉल कर लेते हैं हमारे एच से, सॉरी ये मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइल में लिखना, हमें टी एस एक्स की फाइल में लिखना, बटन टू डॉट टी एस एक्स में लिखना आर एच सी, इसमें आ गया बटन टू एक्सपोर्ट हो चुका है। सेम उसी तरह हम लोग इसको भी कर देंगे बटन, और इसके अंदर भी हम लोग पास कर देंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पास कर दिया, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसको टॉप में चिल्ड्रन, और इसको भी टाइप दे देते हैं एन। इसको हमने एन टाइप दे दी। चलिए कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको भी हम लोग इसमें कॉल कर लेते हैं पेज डॉट टी एक्स में। इस तरह से बटन वन का आया था, इस तरह से बटन टू भी कॉल कर लेते हैं। बटन सॉरी बटन टू को कॉल कर लिया, इसमें हम लोग ले लेते हैं ओपन, ओपन। अब इसका हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं, ये भी श्योर है सही। अब हम लोग बटन टू को भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। बटन टू की स्टाइलिंग हम लोग कुछ तरह से करते हैं, इसको हम लोग पहले हम लोग इस तरह स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या डॉट बटन, डॉट बटन दे देते हैं हम लोग, इसको देते हैं बॉर्डर, इसका हम लोग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड, और कलर हम यूज कर देते हैं हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड, और इसको हम लोग कलर दे देते हैं हैशटैग 67 और C8C7, C8C7, ये कुछ इस तरह का कलर है। इसको बैकग्राउंड इसका हम लोग ट्रांसपेरेंट रखेंगे, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की, पैडिंग दे देते हैं हम लोग टॉप बटन से भी 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से हम लोग दे देते हैं 30 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, और फॉन्ट साइज इसका भी मीडियम रखेंगे, फॉन्ट साइज मीडियम, और फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसको ही बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल।
तो कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको देखते हैं फिर किस तरह का दिखा। सॉरी, वो पहले ये वाली क्लास हम लोग इसके ऊपर अप्लाई तो करते हैं। इसको हम लोग दे देते हैं, क्लास नेम दे दिया हम इसको स्टाइल्स। अभी इसलिए शो नहीं हो रहा कि हमने स्टाइल्स को इम्पोर्ट नहीं करा उस वाली फाइल को। पहले इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम बटन टू मॉड्यूल डॉट सी एस एस। और यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टाइल्स डॉट बटन। तो देखता हूँ हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसको बोलो ओवर इफेक्ट दे देते हैं। कंट्रोल ओवर इफेक्ट देने के हम लोग सोच रहे थे डॉट बटन, और आफ्टर होवर ये क्या होगी, बटन कर लिया होगा। इसको हम लोग बैकग्राउंड दे देंगे कलर में। ये बैकग्राउंड, इसका बैक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और हम लोग इसको ये वाला कलर पास कर देंगे। कंट्रोल चीज से कॉपी करके ये वाला कलर में पास कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हो जाएगा वाइट। तो हम लोग इसकी चेक करते हैं किस तरह से दिख रहा है। ये आ रहा है बटन होवर। होवर की स्पेलिंग हम लोगों ने हावर कर दी है, इसको होवर कर देते हैं। चेक करते हैं, ये कुछ इस तरह से लग रहा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो ये हमारे बटन बन चुके हैं, तो देख सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग पेज और टी एस एक्स में जाके हम लोग मैं ओपन को कॉन्टेक्ट कर सेव करा, तो सिंपली यहाँ पर कॉन्टेक्ट मिलेगा। इसी तरह से हम लोग इसको जो है रीयूज कर सकते हैं। कंट्रोल जी, जितनी दफ़ा मैं इसको पेस्ट करूँगा उतनी दफ़ा बटन आता है। देखें, तो ये हमारे बटन कॉम्पोनेंट्स बन चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नैवबार की तरफ। तो नैवबार के लिए पहले नैवबार कॉम्पोनेंट में जाते हैं और द फंक्शन कॉम्पोनेंट बना लेते हैं RFC। तो ये फंक्शन कॉम्पोनेंट बन गया है, नैवबार का एन कैपिटल कर देते हैं, सही है। और पेज डॉट टी एस एक्स में इसको रेंडर कराते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं पेज डॉट टी एस एक्स में। तो इधर हम लोग लिखते हैं एन ए वी नैव बार, और सजेशन आ गया, इम्पोर्ट कर लिया। अब इसको क्रोम में चेक करते हैं सही से रेंडर हो रहा है, तो हाँ नैव बार रेंडर हो रहा है। अब नैव बार को क्रिएट करने की तरफ चलते हैं। तो सिंपली नैव बार में हम लोग हटा देते हैं ये, और इसके अंदर एक वो बनाते हैं नैव के नाम से। नैव नैव का टैग बनाते हैं। नैव के टैग के अंदर एक डिव होगा। डिव के अंदर हम लोग, आप लोग लोगों की इमेज देना चाहें, या जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ क्रिएटिव पोर्टफोलियो। अगर आप लोग इमेज देना चाहेंगे तो इमेज का टैग लगा के अपना लोगो दे सकते हैं। ये हमारा लोगो हो गया। और एक डिव होगा जिसमें हमारे सारे लिंक्स वगैरह होंगे। तो इसके ऊपर हम लोग एक कमेंट दे देते हैं लोगो का, ताकि बाद में याद है। और इसके नीचे आ गया हैमबर्गर कह लें या आइकन, जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसको हमने आइकन का कमेंट कर दिया। इसके अंदर हमारा आइकन आएगा, और इसके नीचे एक डिव होगा, उसके अंदर हमारे लिंक्स आएंगे, जैसे होम, अबाउट और सेक्शन। होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का लिंक्स, इसको हमने लिंक को भी कमेंट कर दिया। और इधर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आइकन, तो वो आइकन जो है कुछ इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ कि टेक्स्ट आइकन है वो, सही है। अगर आपको कॉपी करना है तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसको डायरेक्ट वहीं से कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने देखो डायरेक्टली पेस्ट कर दिया वो आइकन। और
लिंक्स में जाएंगे। लिंक्स में हम लोग जो है एक टैग बनाते हैं लिंक का, और नेक्स्ट लिंक से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो चुका है, और लिंक के अंदर हम लोग दे देते हैं href, और अभी इसको फिलहाल 7 कॉमा से देते हैं, अभी कुछ नहीं दे रहे। इसको एंड में जब राउटिंग करेंगे तो तब इसको हम लोग सेट कर लेंगे। और पहला लिंक दे देते हैं हम लोग होम, इसी को दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। 4, हमें 3 चाहिए तो हम लोग 1 डिलीट कर देते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा अबाउट, और तीसरा हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट। सही है, तो ये 3 हमारे लिंक्स हो चुके हैं। अब इन लिंक्स को हम लोग देखते हैं, तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब हम लोग इसके ऊपर फंक्शनैलिटी दे देते हैं। तो फंक्शनैलिटी देने के लिए हम लोग जो है ऊपर एक कांस्टेंट बना लेते हैं। एक हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करेंगे इसमें टॉगल फंक्शनैलिटी के लिए। तो हम लोग इसको दे देते हैं, यूज स्टेट दे देते हैं। तो यहाँ पर यूज स्टेट हम लोग देते हैं कॉन्स्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं इज़ ओपन, और कर देते हैं सेट इज़ ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी फॉल्स। अभी ये फॉल्स है, ठीक है। और अब हम लोग इसको स्टाइलिंग कर देते हैं, तो हम लोग इसको स्टाइल दे देते हैं ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट बनाया, इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम लोग कोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोड है #66A5AD। तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और इसको पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी, और 10 पिक्सल टॉप बॉटम और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से। और इसको डिस्प्ले दे देते हैं फ्लैक्स, 2 मिनट डिस्प्ले, और इन्वर्टेड कॉमर्स में फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। और इसको अलाइन आइटम सेंटर कर, अलाइन आप सेंटर कर दिया। और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, अभी ये सेंटर में आ रहा है। अभी इसको सेट करते हैं, तो इसको हम लोग दे देते हैं कलर वाइट दे देते हैं, कलर वाइट। और अब चेक करते हैं, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब हम लोग करते हैं, अब इसको स्टाइलिंग करते हैं। अब इसको करते हैं स्टाइल देते हैं, तो इसको हम लोग स्टाइल दे देते हैं, फ़ॉन्ट दे देते हैं इसको, फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इसको दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल्स का। और इसको फ़ॉन्ट वेट, इसको फ़ॉन्ट वेट हमने दे दिया बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे दिया। अब ये कुछ काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब इस आइकन को करते हैं, आइकन के ऊपर हम लोग फंक्शनैलिटी लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं टॉगल नैव बार का। तो फंक्शन हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट टॉगल नैव बार, और इसको एरो फंक्शन बना देते हैं। सेट इज ओपन कर देते हैं हम लोग, सेट इज ओपन,
और सेट इज ओपन को करना है कि जो भी होगा उसका उलट हो जाए, इज ओपन का उलट हो जाए, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। ये एरर आ रहा है, इस एरर को चेक करते हैं। और इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक का इवेंट लगाते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने टॉगल नैविगार को कॉल कर लिया। सही, लेकिन ये एरर दे रहा है। ये एरर चेक कर लेते हैं किस चीज़ का आ रहा है। सेट इज ओपन। चलिए इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं स्टाइल को। इसको स्टाइल दे देते हैं, कर्सर को देते हैं पॉइंटर, कर्सर इसके ऊपर पॉइंटर हो जाए और डिस्प्ले कर देते हैं इसकी ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक हो गई और इसको दे देते हैं हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं। इसको हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं 24 पिक्सल्स का। तो ये इसकी स्टाइलिंग हो चुकी है। अब इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। इसको स्टाइलिंग देने के लिए हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं स्टाइल और अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। और इसमें थोड़ा सा वो लगेगा, इसको हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर से बताएंगे। डिस्प्ले जो है इज़ ओपन, जब डिस्प्ले इज़ ओपन हो तो डिस्प्ले जो है लॉक हो जाए। जब डिस्प्ले इज़ ओपन हो तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और नहीं वैसे जो है डिस्प्ले नन रहे। तो उससे क्या होगा कि वैसे जो है ये आइकन शो नहीं होंगे, जब हम लोग उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे जब इज़ ओपन होगा तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी। और जब हम लोग उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टॉगल नैविगार वाला फंक्शन जो है फायर होगा। और ये जो एरर आ रहा था ये इस वजह से आ रहा था, ये इधर हम लोगों ने वो नहीं लगाया था, टैग नहीं लगाया हुआ था एरो। तो अब इसको बाकी की सेटिंग्स दे देते हैं। इसको कर देते हैं पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं और इसको टॉप से कर देते हैं, टॉप से 60 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल कर देते हैं राइट से। और बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं, उससे थोड़ा डार्क दे देते हैं। तो हम लोग इसको हैश 2C5364, जब हम लोगों ने इसको कलर दे दिया। और पैडिंग दे देते हैं हम इसको, और 10 पिक्सल टॉप बॉटम और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट। और इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कितने 8 पिक्सल्स का। 8 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दे दिया और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। से टेक्स्ट लाइन सेंटर ये 2 दफ़ा हो गया, इसको एक दफ़ा हटा देते हैं। सही है। अब इसको चेक करते हैं तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। और ये फंक्शनलिटी काम भी कर रही है, लेकिन ये एक साथ नज़र आया। अब इसको सेट कर लेते हैं। तो उसको, हाँ, इसको लिस्ट स्टाइल दे देते हैं, इसको कर देते हैं, इसको स्टाइल देते हैं और इसको दे देते हैं लिंक स्टाइल, लिंक और स्टाइल। इसको कर देते हैं लिंक स्टाइल और सेम इसको कॉपी करके, इस पूरे को कॉपी करके नीचे भी ये दे देते हैं और कॉन्टेक्टस को भी ये दे देते हैं। और हम लोग एक कांस्टेंट बना देते हैं। हाँ,
एक कॉन्स्ट और लिंक स्टाइल को जो है हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं, जो इससे वो स्टाइलिंग तीनों में लग जाएगी। इसको हम लोग क्या क्या स्टाइलिंग दे देते हैं, हम लोग इसको दे देते हैं कलर। कलर इसको दे देते हैं हम लोग हैश FFFF 6 टाइम्स F, ये वाइट कलर कोड है। और इसको टैक्स दे देते हैं, टैक्स डेकोरेशन नन। टैक्स डेकोरेशन स्पेलिंग कर लेते हैं, अभी सेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं नन। और पैडिंग इसको हम लोग दे देते हैं 8 पिक्सल्स की टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल्स की। और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, वो डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। जैसे कि हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ये छोटी स्क्रीन पे बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये नैव बार बन चुका है। अब हम लोग बनाते हैं फुटर। तो फुटर के लिए फुटर के कंपोनेंट में चले गए, इधर रिएक्टर फंक्शन एक्सपोर्ट करा। अब इसको पेज डॉट TSX में जाके चेक करते हैं सही रेंडर हो रहा है। तो इधर हम लोग इंपोर्ट करते हैं फुटर को, FOO, तो सजेशन आ गया, बल्कि सजेशन नहीं आ रहा, ये सजेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फुटर मैंने पहले इंपोर्ट करा हुआ है। तो डायरेक्ट मैं स्लैश लगा के बंद करता हूँ उसके क्लोज। इसको चेक करता हूँ, तो ये फुटर मेरे पास सही शो हो रहा है, रेंडर सही हो रहा है। अब फुटर को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ये हटाता हूँ और फुटर का टैग लगा देते हैं। सही है, फुटर के टैग के अंदर हम लोग इसको स्टाइलिंग, इसमें लाइन स्टाइल कर रहे हैं। तो अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसका कोड है #66A5AD, और इसको कलर दे देता हूँ मैं, कलर कोड हैगा हैश, नहीं कलर कोड सिंपल वाइट दे देते हैं। और पैडिंग इसको दे देता हूँ मैं, ये 10 पिक्सल्स की, 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी। और इसको हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ताकि जो भी टेक्स्ट हो हमारे सेंटर में रहे। सही है, इसके अंदर टोटल 2 P के टैग होंगे, तो P का टैग बना लेते हैं, एक P का टैग और ये दूसरा P का टैग। पहले वाले पहले P के टैग में हमारा कॉपीराइट वाला जो कंटेंट होता है वो आ जाएगा। कॉपी 2024, अपना नेम या जो भी नेम लिखना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ अब्दुल राफिर। और ऑल राइट रिजर्व्ड, ऑल राइट रिजर्व्ड, ये हमारा एक P का टैग हो गया। और इसी तरह से हमारे दूसरे P के टैग में आ जाएगा ए का टैग। दूसरे P के टैग में 2 A के टैग होंगे, क्योंकि हमें 2 लिंक देने हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो जाएगा और एक टर्म्स एंड कंडीशंस का लिंक हो जाएगा। तो एक ए के टैग में उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी दे दी और दूसरे ए के टैग में हमारा आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। सही है, इसके अंदर हम लोग स्टाइल्स दे देते हैं, तो लिखते हैं स्टाइल्स और एक और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको कलर दे देते हैं, कलर देते हैं हैश FF5722। सही है, और इसको टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देते हैं। सही, अब यही सेम स्टाइल उठा के नीचे वाले एंकर टैग में भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में एक लाइन होनी चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस के। तो वो लाइन बना देते हैं एक वाइट कलर की। तो लाइन बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लाइन लगा देंगे। तो अब चेक करते हैं,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हमारा बिल्कुल सही बन गया और ये रिस्पॉन्सिव भी है डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों स्क्रीन के लिए। तो अब हम क्रिएट करते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हीरो सेक्शन में हमारी एक इमेजेस वगैरह भी यूज़ होंगी। तो इमेजेस के लिए हम लोग को जाना है इमेजेस वाले सेक्शन में जो है हमने अपनी वाली इमेजेस ले आनी है जो भी हमें इस पर यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने कॉपी करी थी, कंट्रोल से पेस्ट कर दिया अपने उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने कोड पर। तो कोड पे आके अगर मैं अपने इमेजेस के सेक्शन में देखूँ तो मेरे पास ये दो इमेजेस आ चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने हीरो सेक्शन की तरफ। हीरो सेक्शन में जाके हम लोग अपने बना लेते हैं फंक्शन कॉम्पोनेंट। इस फंक्शन कॉम्पोनेंट को हम लोग अपने पेज डॉट टीएसएक्स पर रेंडर भी करा लेते हैं। सही, ये हम लोग रेंडर करा दिया। ये हमारा हीरो सेक्शन रेंडर हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग एक बार इसमें बंद कर दिया था तो यहाँ पे हीरो सेक्शन रेंडर हो चुका है सही से। इसको कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोग अपने हीरो सेक्शन को बनाते हैं। तो इसके लिए पहले इसका थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले हमारे पास होगा एक मेन का मेन का डिव। सही, लेकिन अगर हम लोग अभी हम लोग इसका आंसर रखते हैं फिर बाद में लोग इसको चेंज कर देंगे स्टाइल से। सही, मेन के डिव के अंदर हमारे पास एक डिव होगा। मेरा हम लोगों को दो सेक्शन बनाने, तो उसको हम लोग नाम देंगे। एक डिव बनेगा, ये होगा हमारा लेफ्ट, ये होगा हमारा लेफ्ट का डिव। तो इधर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, कंट्रोल इसको कमेंट कर दें। और इसी के अंदर एक डिव होगा जिसमें हमारा राइट का कंटेंट होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ राइट करके कमेंट कर दे ताकि याद रहेगा। लेफ्ट वाले डिव में हमारे पास क्या आएगा? लेफ्ट वाले डिव में हमारे पास नाम होगा। सही है, लेफ्ट वाले डिव में हमारे पास नाम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया और एक छोटा सा जो है ना, मतलब छोटा सा बायो कहते हैं, बायो। तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ आ रही है डिव में, मतलब एक हेडिंग आएगी, मेन हेडिंग जो नाम होगा। तो मेन हेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे H1। जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ अब्दुल हाफिज। लेकिन इससे पहले जो है ना, एक वो भी होगी H3 लगा देता हूँ, उसमें लिखा होगा हेलो इट्स मी। हेलो इट्स हेलो इट्स मी, ये होगी। और एक और H1 होगा, H3 एक और होगा, उसमें लिखा हुआ होगा डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में लिख देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर या ग्राफिक डिजाइनर, जो भी मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर एंड डिजाइनर। ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे हमारा एक छोटा सा बायो होगा। तो बायो को हम लोग लिखते हैं पीके टैग में। पीके टैग के अंदर हम लोग अपना पूरा बायो लिख देते हैं, शॉर्ट बायो लिखते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग engaging engaging user friendly digitally digitally experiences with a with a focus on modern design and performance। ठीक? ये हमारी तीन चीज़ें। उसके अलावा हम लोग देते हैं काउंट किस तरह सारे हम लोग जाते हैं। तो ये अभी कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अभी खैर हम लोग इसकी डिजाइन करेंगे और इसके नीचे हमारे पास दो बटन शो होंगे। तो बटन शो करने के लिए हम लोग बटन का एक अलग से बना लेते हैं। पहले एक कमेंट दे देते हैं बटन 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 के लिए एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर हमारे दो बटन होंगे। पहले हम लोग लेते हैं बटन वन। बटन वन ले लिया, इसमें हम लोगों ने लिख दिया व्यू वन, व्यू वन।
व्यूवर, और इसको एक्सपोर्ट भी कर, इंपोर्ट भी कर लेते हैं। रिएक्ट अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास है। और इसके अलावा एक दूसरा बटन बना लेते हैं, बटन 2 के नाम से, और इसमें लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, और इसमें हम लोग डाल देते हैं तो हमारे कुछ नजर आ रहे हैं। अब हम लोग उसकी स्टाइलिंग करते हैं। पहले हम लोग उसको स्टाइल्स इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश हीरो मॉड्यूल डॉट सीएसएस, हीरो मॉड्यूल डॉट सीएसएस की फाइल ओपन करते हैं। इसमें हम लोग पहले तो मेन को दे देते हैं, डॉट मेन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज हम लोग उसको दे देते हैं लीनियर क्रिएट में, और 2 कलर 3 कलर देते हैं। एक देते हैं हैश 0f0f2027 और एक दे देते हैं हैश 203A43 203 और A43, और एक और दे देते हैं हैश 235364 ये 3 कलर हम इसको देते हैं बैकग्राउंड पे। अभी हम लोग इसको चेक करते हैं, तो अभी नहीं लगा क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको, इसका फॉर्मेट अभी हम लोगों ने सही निकाला। तो हम लोग इसको जाते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं स्टाइल्स डॉट मेन, सेव करा, तो हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होता है, सही है। मतलब हमें क्लासेस जो देनी है इसी तरह से देनी चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको डॉट लेफ्ट दे देते हैं, तो मतलब क्लास में दे देते हैं स्टाइल्स डॉट लेफ्ट। इसी तरह से मैं सबको देता हूँ, कैसे इसको एच क्लिक कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट h3, इसको दे देते हैं क्लास में देते हैं स्टाइल्स डॉट h1, और h3 को तो हम लोग गिवन क्लास में देखेंगे, इसमें हम लोग दे देते हैं गिवन क्लास, और इसको दे देते हैं पैराग्राफ को पी की क्लास स्टाइल्स डॉट, सही है। ये हमारी क्लासेस हमने देखी है। अब हम लोग इसको करते हैं स्टाइल, तो स्टाइल करने के लिए हम लोग आए थे मेन को हम लोगों ने कितना देना डॉट लेफ्ट, और मेन को हम लोग वेट दे देते हैं, वेट दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं 70 सेव करके एक बार चेक करते हैं तो डिस्टेंस लगा सही है। और लेफ्ट को हम लोग दे देते हैं, वेट दे देते हैं 50%, इनको ऐसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी 50% वेट आ गई है, और कलर दे देते हैं वाइट, ये हमारे डिस्टेंस लग रहा है। हम लोग इसकी डॉट h3 को सेलेक्ट करते हैं, डॉट h3 को हम लोग दे देते हैं कलर हैश हैश 66 और A58 यानी इसको कलर दे दिया h3 को, और इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट रेट भी सेट कर देते हैं। फॉन्ट साइज को देते हैं 30 पिक्सल का, और फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड, फॉन्ट वेट इसको देते हैं 400। हम लोग इसको सेव करके रख सकते हैं, ये इसका काफ़ी अच्छा है। h3 को हमने दे दिया, और h1 को भी दे देते हैं डॉट h1 को दे देते हैं कलर, कलर देते हैं h1 को इसके E8F1 E8F1 और F1, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 68, फॉन्ट साइज कर देते हैं
68 पिक्सल और फॉन्ट वेट कर देते हैं 900। कंट्रोल ऐसे सेट करते हैं। चलो ये इसका काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम लोग जो इसको हम लोग क्लास देते हैं डॉट बटन, इस क्लास में डॉट देते हैं उसको बटन पे, स्टाइल्स डॉट बटन। कंट्रोल ऐसे सेट करते हैं। अब हम लोग जाते हैं डॉट बटन को हम लोग कर देते हैं। वैसे इसमें स्टाइलिंग देने की हमें ज़रूरत है तो नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं और हम लोग लेफ्ट के अंदर दे देते हैं पहले डॉट लेफ्ट। इसके अंदर हम लोग पैडिंग देते हैं, पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। सही। और मेन के अंदर हम लोग देते हैं पैडिंग 30 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव करके देखते हैं, तो अभी इसके अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉट लेफ्ट को जो है हम लोग डिस्प्ले फ्लैग देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम, इसमें टैब दे देते हैं। जब हम लोग ये ना 30 पिक्सल से सेव करें तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम लोग इसके बीच में है ना इन दोनों के बीच में गैप देते हैं, काफ़ी चुके हैं तो डॉट बटन पर लोग देते हैं, डिस्प्ले इसको भी देते हैं फ्लैग्स और इसको फ्लैग्स डायरेक्शन दे देते हैं और उसको गैप दे देते हैं, इसको गैप देते हैं 10 पिक्सल का। बस पर इस तरह से लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारा लेफ्ट साइड इसका रेडी हो चुका है। हम लोग क्रिएट करेंगे इसका राइट साइड। तो राइट साइड में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसलिए राइट साइड पे जो है सोशल मीडिया के लिंक है, इसके राइट में से वो है ना, हमने एक इमेज देनी, तो इमेज देने के लिए हम लोग जो है इसमें यूज़ करेंगे इमेज का टैग स्लैश, इसमें ऐसा दे देते हैं डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश हीरो सेक्शन डॉट पीएनजी और इसको हम लोग ऑइल दे देते हैं, ऑइल दे देते हैं हीरो सेक्शन हीरो सेक्शन। कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, इस तरह से नजर आ रहा है, तो देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, बहुत बड़ा रोज में आते हैं। अब हम लोग इसको साइन कर देते हैं, इसको साइन करने के लिए हम लोग इसको कर देते हैं हीरो सेक्शन हो गया। इसके अलावा हम लोग इसको क्लास में दे देते हैं, क्लास में हम स्टाइल्स डॉट इमेज, स्टाइल्स डॉट इमेज का नाम देंगे और इसको दे देते हैं क्लास में स्टाइल डॉट राइट। सही, स्टाइल डॉट राइट और स्टाइल डॉट इमेज को हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं, डॉट राइट को हम लोग देते हैं डॉट डॉट राइट को हम लोग दे देते हैं वेट, हम लोग उसको देते हैं 39% और लेफ्ट को भी जो है हम लोग दे देते हैं 59%, 59% उसको दे देते हैं 39% और राइट को मार्जिन दे देते हैं 50 पिक्सल और 0 पिक्सल।
50 पिक्सल टॉप बॉटम और 0 पिक्सल एंटर करते हैं और डॉट इमेज को दे देते हैं स्टाइलिंग। डॉट इमेज को हम लोग कर देते हैं, डॉट इमेज की विड्थ हम लोग कर देते हैं 95% और इसको हम लोग हाइट दे देते हैं ऑटो। उनको जैसे सेव करते हैं और चेक करते हैं इसको सही। अभी हम लोग डॉट में इसको हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लैग डायरेक्शन कर देते हैं रॉ। इनको जैसे सेव कर देंगे देन ये हमारे बिल्कुल सर्टिफिकेट और हम इसको अलाइन आइकन सेंटर कर, ये हमारा बिल्कुल सामने आ रहा है और हम इसको सही। ये हमारा बन चुका है। अब हम करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा मीडिया के लिए यूज़ करेंगे, इसमें थोड़ी सी मीडिया के लिए यूज़ करेंगे तो जैसे मीडिया के लिए लगाते हैं। तो हम लोग मीडिया के लिए लगाते हैं, मीडिया के लिए लगाने के लिए हम लोग देखते हैं @मीडिया और हम लोग इसको स्क्रीन दे देते हैं एंड इसको हम लोग मैक्स विड्थ देंगे 950 पिक्सल का देते हैं। मैक्स विड्थ हम लोग इसको देगी 950 पिक्सल, 950 पिक्सल्स। तो इसमें क्या चेंजिंग हो, ये इसमें दो ज़्यादा चेंजिंग करनी है, हमने इसमें कर लिया .s3 जो है उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, फॉन्ट साइज हो जाए 20 पिक्सल सही। और .h1 का फॉन्ट साइज 48 पिक्सल है। कंट्रोल ऐसे करके सीधे हम लोग उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करके चेक करते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको करना तो ये सही, यहाँ तक भी सेट है। लेकिन ये जब ज़्यादा छोटी स्क्रीन पे आएगा तो हमें इसका पूरी तो चेंज करनी है। तो हम लोग उसके ऊपर एक दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाएंगे @मीडिया स्क्रीन एंड इसको हम लोग दे देते हैं अगला ब्रेक पॉइंट मैक्स विड्थ 680 पिक्सल, मैक्स विड्थ 680 पिक्सल। जब 680 पिक्सल है तो क्या क्या चेंजिंग हो, डॉट मेन जो है डॉट मेन में विड्थ 100% है, विड्थ 100% और फ्लैश डायरेक्शन जो है वो रॉ से कॉलम है, फ्लैश डायरेक्शन कॉलम है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चेक करते हैं फ्लैश डायरेक्शन कॉलम होती है। यस फ्लैश डायरेक्शन कॉलम होती है। अब हम इस तरह से अपने हम लोग उसको ऐसे कर लेते हैं ताकि अब हमें अपने लाइफ चेंजेस लाइफ में फ्लैश डायरेक्शन कॉलम पे और क्या हो जाए और डॉट लेफ्ट में मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल पे और टेक्स्ट लाइन सेंटर सही, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसके अलावा और क्या है और बटन का भी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डॉट बटन, इसको देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये भी बोला हमारा डॉट लेफ्ट साइड वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना डॉट राइट पे, डॉट राइट के लिए हम लोग क्या करना इमेज जो है डॉट डॉट राइट, इसकी वेट 100% है, वेट 100%
एंटर करके और डॉट इमेज की इमेज जो हो जाए 80%, वेट हो जाए 80%। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम लोगों ने डॉट मेन को जो हाइट दी थी, हाइट हम लोग बता देते हैं, इस तरह से नजर आ रहा है। डॉट राइट को जो है हम लोग देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई सेंटर करते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये भी कुछ सेट हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा, हो चुका है। लेकिन अभी हमने बीच में एक चीज़ मिसिंग कर दिया, वो आएगा हमने बटन से पहले इधर आइकन से, तो उसके लिए हम लोग एक आइकन्स का कमेंट कर देते हैं। इसमें हम लोग अपने देंगे आइकन्स, तो आइकन्स देने के लिए हम लोग एक डिव बनाते हैं। चलिए इसको देते हैं स्टाइल्स डॉट आइकन्स। तो मैं जो इसमें वाला आइकन्स को यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट आइकन्स का, तो रिएक्ट आइकन्स के लिए मैं लिखूँगा FA व्हाट्सएप WH हमारा व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप आइकन आ जाना चाहिए। तो ये व्हाट्सएप आइकन आ गया। इसी तरह से मैं लिखता हूँ FA FA डेट ठीक है, डेट आइकन आ गया और FA व्हाट्सएप ट्विटर और LI लिंक्डइन, ये लिंक्डइन का भी आइकन है। ये हमारे 3 आइकन आ चुके हैं। सही, स्टाइल्स डॉट आइकन को पहले हम लोग स्टाइल्स डॉट आइकन को स्टाइलिंग कर लेते हैं। डॉट आइकन्स को डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट और फ्लैग्स डायरेक्शन कर देते हैं ड्रॉप। अब हम लोग उसको देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और एक्स्ट्रा कंटेंट सेंटर दे दिया। इसके अलावा हम लोग इसको देते हैं डिजाइन देते हैं 10 पिक्सल्स का, उसकी टैबलेट जो है लेकिन 10 पिक्सल्स का नहीं, और उसको देते हैं 10 पिक्सल्स। और फॉन्ट साइज वगैरह से चेंज हो जाता है, तो फॉन्ट साइज कर देते हैं 24 पिक्सल्स सभी। साथ बड़ी 44 पिक्सल्स हो चुका है। अब इन सबको हम जो है ना लिख के टाइम रखते हैं। तो मैं इधर आ देता हूँ और के साथ में मल्टी को लेता हूँ। अब इसमें लिखता हूँ लिंक कंट्रोल एक्स कंट्रोल स्पेस और इनको जो देते हैं अच्छा इनको आप अपने अकाउंट से लिंक कर देगा, तो ये हमारा बन के क्या है जैसा भी इधर आ रहा है, तो अभी हम उसको काम करते हैं, सेट कर देते हैं। ये मिनिमम वेट जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट ब्रेस्ट डॉट आइकन्स जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं कंटेंट सेंटर, हम लोग उसे चेक करते हैं। अब बिल्कुल सेट है, सही है। तो ये हमारा हीरो सेक्शन बन चुका है।
अगर हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो यहाँ से लोग क्या कर सकते हैं, सही, ये हमारा हीरो सेक्शन क्रिएट हो चुका। तो हम अपने अबाउट के सेक्शन की तरफ चलते हैं और अबाउट के सेक्शन में जाके फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट बन चुका है। इसको हम लोग अपने पेज डॉट टीएक्सएक्स पे रेंडर करके देखते हैं सही से शो हो रहा है या नहीं हो रहा। और स्लैश अबाउट और इसको क्रोम पे चेक करते हैं तो ये नीचे देख लें सही से शो हो रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं अबाउट के सेक्शन पर। तो ये हटा देते हैं और अब हम लोग बनाते हैं फ्रैगमेंट ऑपरेटर। फ्रैगमेंट ऑपरेटर काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके अंदर पहले हमारे पास आ गया H1 का टैग, उसके ऊपर हम लोगों ने हेडिंग दे दी अबाउट की, और H1 के नीचे आ जाएगा हमारे पास मेन का टैग। तो ये हमारा मेन कंटेंट है, पहले इसको कमेंट कर देते हैं ताकि जब बाद में हम लोग कोड चेक करें तो इजीली हमें याद रहे। तो मेन के कंटेंट के हमारे के मेन के कंटेंट के अंदर हमारे पास दो होंगे, एक होगा लेफ़्ट और एक होगा राइट। लेफ़्ट के अंदर हमारी लेफ़्ट वाली चीज़ आएँगी और राइट में हम लोग राइट साइड वाली चीज़ों को रखेंगे और दोनों को डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इनके एक-एक पार्टीशन करके क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट में करते हैं। लेफ़्ट के सेक्शन में हमारे पास एक इमेज होगी और उसके साथ एक शॉर्ट सा बायो होगा। तो पहले एक इमेज के लिए इमेज का टैग लगाते हैं। इमेज का टैग लगाया, नेक्स्ट इमेज से इंपोर्ट करिए इसको। इसमें सोर्स दे देते हैं हम लोग, सोर्स रिक्वायर ब्रैकेट, और इसमें ये हमने इमेज दे दी इसको। ऑल्ट में हम लोग इसको दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं जैसे कि प्रोफाइल पिक के नाम से हमने इसको लिख दिया। सही है। अब इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट बायो। इसको कमेंट कर देते हैं पहले ताकि बात याद रहे। और इसको शॉर्ट बायो, इसके नीचे आएगा शॉर्ट बायो, इसको ही कमेंट कर देते हैं और इसके नीचे डिव बनाते हैं शॉर्ट बायो के लिए। और शॉर्ट बायो हम लोग लिखेंगे H3 के टैग में ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट रहे शॉर्ट बायो। अभी हम लोग इसमें लॉरम 30 यूज़ कर रहे हैं, बल्कि लॉरम 20 यूज़ कर लेते हैं। हाँ, इतना टैक्स काफ़ी है। बाद में आप अपने बारे में लिख सकते हैं लॉरम लॉरम 20 यूज़ करने की बजाय। और ऊपर हम लोग इसको स्टाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टाइल्स इंपोर्ट कर लिया। अब इधर एक नॉर्मली एक स्टाइल दे देते हैं डॉट मेन को, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग इसको हैश 1A 2B और 3C। ये हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसके ऊपर स्टाइल्स दे देते हैं। मेन पर क्लास नेम स्टाइल्स डॉट मेन, इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल सही शो हो रहा है। इमेज को भी क्लास नेम दे देते हैं, अभी पहले सबको क्लास नेम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट IMG। सॉरी, इसमें लेफ्ट देना है स्टाइल्स डॉट लेफ्ट, इमेज वाला ये स्टाइल्स डॉट इमेज इसमें आ जाएगा, स्टाइल्स डॉट इमेज IMG। इसको इसी को हम लोग कॉपी करें ताकि हर जगह बार बार पूरा लिखना ना पड़े। इसको हम लोग नाम देते हैं स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल। हाँ, और इसको यहाँ पर दे देते हैं स्टाइल्स डॉट बायो। स्टाइल्स डॉट बायो या स्टाइल्स डॉट मी देते हैं, स्टाइल्स डॉट मी दे दिया हमने। और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्टाइल्स डॉट H3। इन सबको हम लोग रीनेम कर चुके हैं, अब इनको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। हम इसको विड्थ दे देते हैं 100% और हम इसको पैडिंग दे देते हैं 40 पिक्सल और 20 पिक्सल, 40 पिक्सल टॉप बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट। ये हमारी पैडिंग हो गई। और इसको अब हम लोग दे देते हैं डॉट लेफ्ट को हम लोग दे देते हैं विड्थ दे देते हैं हम लोग इसको ये 48% दे देते हैं। और इसको हम लोग दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स डायरेक्शन दे देते हैं
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कॉलम दे देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट भी हमारा सेंटर हो गया। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसकी और स्टाइलिंग कर लेते हैं और अब हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। डॉट IMG को हम लोग दे देते हैं, वेट दे देते हैं हम लोग उसको 60% और बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं, नहीं इसको बॉर्डर रेडियस नहीं देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम लोग प्रोफाइल को देंगे। इसको हाइट दे देते हैं ऑटो और इसमें मार्जिन हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल की, बॉटम पे दिए मार्जिन। और अब करते हैं डॉट प्रोफाइल को। डॉट प्रोफाइल पे जाने के बाद हम लोग उसको विड्थ 100% दे देंगे और इसको दे देंगे हम लोग, इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50% का, ताकि सर्कल शो और इसकी भी हाइट और। तो ये देखें ये राउंड हो चुकी है अच्छी तरह से, सही है। तो अब आगे चलते हैं। आगे अब हम इसको .h1 को दे देते हैं सबसे टॉप पर जो, इसको हम लोग कलर दे देते हैं वाइट, कलर दे देते हैं हैशटैग E8F1F2, इसको हम लोगों ने कलर दे दिया और इसको टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग इसको, जो इस नीचे दिया था मेन में वही दे देते हैं ताकि अलग अलग नजर आए। इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये अभी हमने इसको अबाउट हम लोगों ने H1 को स्टाइल्स क्लास में दिया नहीं है, तो उसको क्लास में दे देते हैं स्टाइल्स डॉट H1 दे दिया इसको क्लास में। तो ये देखें अब बिल्कुल सही शो हो रहा है। इसको हम लोगों ने पेडिंग टॉप दे दी 10 पिक्सल्स की। ये वाला कलर हमने इसको H1 को भी दे दिया। .H3 को हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। हमारा लेफ्ट वाला डन हो चुका है। अब हम लोग राइट में हमारी एक हेडिंग होगी, उसके नीचे एक लॉन्ग बायो होगा जिसमें हम लोग अपनी स्किल्स वगैरह बताएंगे और उसके नीचे एक बटन होगा कॉन्टैक्ट का। तो चलें इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लास में दे देते हैं राइट साइड वाले को, इसको हमने राइट की क्लास नेम दे दी। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक H1 का टैग लगाया, इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया स्किल्स, स्किल्स की हेडिंग डाल दी और इसको क्लास नेम दे देते हैं .H1 और इसके नीचे आ जाएगा हमारा बायो। तो बायो को हम लोग लिख देते हैं अपना, लॉन्ग बायो है हमारा तो हम लोग उसको पैराग्राफ के टैग में लिख रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल इसमें हम लोग लोरम का यूज़ करके लोरम 50 से डमी टेक्स्ट ले ली और इसको हम लोग क्लास नेम दे देते हैं styles.p। चलिए इसको भी नेम कर दिया। इसके नीचे आ जाएगा हमारा एक बटन, तो इसके नीचे हम लोग अब बटन बना देते हैं। तो बटन के लिए अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे लिंक का टैग यूज़ करेंगे, लिंक के टैग के अंदर हम लोग बटन बनाएंगे। तो लिंक का टैग दे दिया, उसको इंपोर्ट भी कर लिया, इसको href दे देते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहे, आपको जिसके ऊपर भी लिंक करना होगा आप उसके ऊपर लिंक करिएगा और इसके अंदर हम लोग अपने बटन को कॉल कर देते हैं जो हमने बटन कंपोनेंट बनाया था। इधर हम लोग बटन 2 यूज़ कर रहे हैं, इधर हम लोग कॉल कर देते हैं बटन 2। ये इस तरह से होगा बटन 2। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं फील फ्री टू रीच आउट। ये लिख दिया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। अब इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइलिंग की तरफ जाते हैं।
इसमें हम लोग डॉट राइट, इसको हम लोग दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 48% की, जितनी उसमें दी थी, डॉट लेफ्ट को दी थी उतनी डॉट राइट को दे देते हैं, और इसकी डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग, और इसका भी जो है फ्लैग डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, तो फ्लैग डायरेक्शन कॉलम हो गया। अब इसको कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर कर दिया, और इसको गैप दे देते हैं हम लोग, ये 30 पिक्सल का गैप दे दिया। चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी इसके नीचे जा रहा है। अभी हम लोग डॉट मेन को दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग, और इसकी फ्लैग डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये दोनों बराबर में आए। तो अब देखते हैं, अब बिल्कुल सही है। इसके लाइन आइटम सेंटर, सही, बटन भी सेंटर में आ गया, और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सही, बिल्कुल सेट है। इसको कलर हमने दे दिया, वही वाला जो टेक्स्ट हमने ऊपर दिया था। कलर थीम हम लोग ने जो सेट करी हुई उसी कलर थीम को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रहे। हम इसकी टेक्स्ट थोड़ी बढ़ा के देखते हैं, लॉरम 60 करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, सही है, परफेक्ट। ओके, इसको अब हम लोग थोड़ी सी एक बीच में एक डिवाइडर दे देते हैं, जिससे बीच में एक लाइन आ रही होगी, तो हम लोग डिवाइडर के लिए एक टैग का यूज़ करेंगे, स्पैन का। स्पैन का टैग लगा देते हैं, इस टैग के हम लोग क्लास नेम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट डिवाइडर, स्टाइल्स डॉट डिवाइडर, जिसको हमने डिवाइडर की क्लास दी थी। अब इधर डिवाइडर को स्टाइलिंग कर लेते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं डॉट डिवाइडर, और ब्रैकेट में इसको हम लोग दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 1 पिक्सल की, और हाइट दे देते हैं 50 वी दे देते हैं, हाइट 50 वर्टिकल हाइट दे दी, और इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड और वाइट कलर का, और इसकी ओपेसिटी, पहले इसको मार्जिन दे देते हैं, पिक्सल का दे दिया, और ओपेसिटी इसको दे देते हैं हम 50% देते हैं, 60% देते हैं। अब चेक करते हैं किस तरह से दिख रहा है, तो काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है। इसकी थोड़ी सी इसको और थोड़ी सी स्टाइलिंग को बेहतर करते हैं, हम इसे दे देते हैं, इसे हम लोग पैराग्राफ टैग को हम लोग दे देते हैं फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, चेक करते हैं, हाँ सही, काफ़ी बेहतर लग रहा है। और डॉट लेफ्ट में पैडिंग दे देते हैं, ये हम लोग दे देते हैं 2% की दे देते हैं, चेक करते हैं, सही, और डॉट राइट को भी दे देते हैं, डॉट राइट को भी पैडिंग दे देते हैं 2% की, सही है, ठीक। ये जो इतना ज़्यादा लग रहा है, इसको हम लोग को बाद में अगर देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। इसको हम लोग, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कराकर वेरिएबल को नीचे कॉल कर देते हैं। जैसे कि हम लोग पहले एक बना देते हैं, शॉर्ट बायो का वेरिएबल बना देते हैं, इसको टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, और ये बराबर है इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, हम अपना पूरा शॉर्ट बायो को वहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और लॉन्ग बायो में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग बायो को बनाया एक वेरिएबल, उसकी भी टाइप स्ट्रिंग, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में, शॉर्ट बायो जो है वो मैंने लिख लिया, तो उसको शॉर्ट बायो मैंने इसमें लिख दिया, और लॉन्ग बायो भी मैंने कॉपी करा था, इधर पेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ से हटा के इधर वेरिएबल्स कॉल कर देते हैं, इधर हम लोग कॉल कर देते हैं लॉन्ग बायो,
और ऊपर वाले को हटा के उसमें कॉल कर देते हैं शॉर्ट बायो। ऊपर वाली सारी टेक्स्ट हटा देते हैं और इसकी जगह कॉल कर देते हैं शॉर्ट बायो। बाद में अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें सिर्फ ऊपर की टेक्स्ट चेंज करनी पड़ेगी, कोडिंग को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजिंग करनी है, तो इसको अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, और गैप दे देते हैं इसको 2% का, और नीचे से गैप हटा देंगे। और पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग बॉटम दे देते हैं 40 पिक्सल्स की। उसके अलावा नीचे से जो है हम लोग ये पैडिंग हटा देते हैं, कलर भी हटा देते हैं। पैडिंग और कलर दोनों लेफ्ट से हटा देते हैं। और डॉट राइट से भी काफ़ी चीज़ें हटा देते हैं, पैडिंग हटा देते हैं, कलर और टेक्स्ट इन सेंटर भी हटा देंगे। उससे पहले H3 को हम लोग कलर दे देते हैं जो हम लोग अपनी थीम में यूज़ कर रहे हैं। इसमें से पैडिंग और कलर और टेक्स्ट लाइन को हटा दिया। और P को कलर दे देंगे, कलर दे देते हैं वही वाइट दे देते हैं जो कोड हमने यूज़ करा था, E8 F1 F2, E8 F1 F2। सही। और इसको मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल टॉप बॉटम से और 0 पिक्सल लेफ्ट राइट से। और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। और इधर मीडिया क्यूरी लगा देते हैं। मीडिया क्यूरी जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्लो करके आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इसलिए तो मीडिया क्यूरी में हम लोग मिनी बैक जब 690 पिक्सल हो तो डॉट मेन में क्या चेंजिंग हो, फ्लैग डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो जाए मेन की। सही है। पैडिंग दे देते हैं इसको हम लोग 10 पिक्सल और 0 पिक्सल की। और डॉट लेफ्ट पर हम लोग विड्थ दे देते हैं 90, और डॉट राइट की विड्थ कर देते हैं 90%, ताकि पूरी स्क्रीन पे शो मोबाइल में। और गैप इसको राइट को 10 पिक्सल दे दिया। और डॉट पी को जो है टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। और जो हमारा डिवाइडर है उसको हम लोग दे देते हैं विड्थ 80%, मार्जिन 20 पिक्सल का और हाइट 1 पिक्सल की। हाइट 1 पिक्सल की आ गई। तो ये कुछ इस तरह से लिखा नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने कॉन्टेक्ट सेक्शन की तरफ। इसमें फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं। RAFC लिख के फंक्शन कंपोनेंट बन चुका है। अब इसको पेज और TSX पर रेंडर इंपोर्ट कराते हैं और रेंडर करके चेक करते हैं सही रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा। तो इधर हम लोग लिखते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का C कैपिटल कर देते हैं, कॉन्टैक्ट सजेशन से इंपोर्ट कर लिया स्लैश और क्लोज कर देते हैं। इसको चेक करते हैं तो कॉन्टैक्ट सही से रेंडर हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं अपना कॉन्टैक्ट सेक्शन को क्रिएट करने की तरफ। तो हम लोग कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाते हैं और ये वाला डिव हटा देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं टैग बनाते हैं सेक्शन का, सेक्शन, और इस टैग को क्लोज कर देते हैं। और इस स्टाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमास में डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये हो गया। अब यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन को स्टाइलिंग करनी है तो डॉट कॉन्टैक्ट सेक्शन दे देते हैं। अब इधर क्लास नेम देंगे डॉट कॉन्टैक्ट सेक्शन, और इसको कलर दे देते हैं वाइट दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हैश 1D2F3F।
ये हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसको चेक करते हैं तो इधर अभी नहीं आ रहा क्योंकि इधर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ भी लिख देते हैं, हेलो लिख दिया। तो लेकिन अभी इसके ऊपर स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई, हम लोगों ने इसको भी क्लास नेम नहीं दिया, तो इसको क्लास नेम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट कॉन्टेक्ट सेक्शन। तो इसको हमने क्लास नेम दे दिया और अब चेक करते हैं तो अब हीरो सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड कलर लग सही है। तो ये हेलो हटा देते हैं यहाँ से और इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, एक डिव बनाते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर। सही है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास 2 डिव होंगे, तो वो 2 डिव उन 2 डिव को क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर एक डिव बनाते हैं और इसी क्लास नेम को कॉपी कर देते हैं, हर जगह ये इसी से पेस्ट कर लेंगे ताकि बार-बार पूरा लिखना ना पड़े। तो ये हो गया पहला डिव हमारा टेक्स्ट कंटेनर और इसी के नीचे हमारा दूसरा डिव आएगा जो कि होगा फॉर्म कंटेनर। इन 2 डिव के अंदर हमारा काम होगा, इनको कमेंट भी दे देते हैं, फर्स्ट कंटेनर और नीचे वाले को कमेंट दे देते हैं सेकंड कंटेनर, सेकंड कंटेनर कमेंट कर दिया। तो अब फर्स्ट कंटेनर को हम लोग फर्स्ट कंटेनर के अंदर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कंटेनर के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग दे देते हैं हेडिंग कॉन्टैक्ट की और इसको स्टाइल्स डॉट टाइटल, इसको क्लास में दे दिया और इसको टाइटल दे देते हैं कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट ऐसे इसको टाइटल दे दिया और इसको एक शॉर्ट लाइन दे देते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन होगा उसको, तो क्लास में देते हैं स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन और इसमें हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ब्रिंग लेट्स ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, get in touch and start creating something amazing together। तो मैंने इसको एक शॉर्ट लाइन दे दी है, सही। तो हमारा टेक्स्ट कंटेनर में ये चीज़ आ गई है और अब हम लोग चलते हैं अपने अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड कंटेनर की तरफ। इसमें एक डिव बना देते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं फॉर्म फील्ड, फॉर्म FIELDS फॉर्म फील्ड्स, इसको क्लास नेम दे दिए। इसके अंदर हम लोग बना देते हैं फॉर्म का टैग, फॉर्म को कमेंट कर देते हैं। अब इसके नीचे आ जाएगा एक डिव और इस डिव के अंदर फॉर्म होगा, तो हम उसको नाम दे देते हैं स्टाइल्स डॉट फॉर्म। अब इसके अंदर हम लोग एक फॉर्म का टैग लगाते हैं, तो FORM फॉर्म लिखा, तो ये खुद ही सजेशन आ गया। अभी एक्शन में कुछ भी नहीं लिख रहे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे हम लोगों को जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा फिल करेगा तो हमारे पास एक अलग से हमारे पास रिस्पॉन्स भी आएगा उसका। तो उसके अंदर ही फॉर्म के अंदर हम लोग को एक और डिव बना देते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर के स्टाइल्स डॉट फील्ड हाफ के नाम से और इस डिव के अंदर हम लोग दे देंगे लेबल और इनपुट। तो लेबल में ये चीज़ चेक करिएगा कि जो HTML4 दे रहे हैं उसमें भी सेम ही हो, जैसे कि हम लोग नेम प्ले बनाया तो हम लोगों ने नेम लिख दिया और इनपुट में जो है नेम आईडी और टाइप भी नेम ही हो।
सही है। टाइप तो टेक्स्ट होगी, नेम और आईडी जो है नेम ही हो, क्योंकि जब हम लोग इसमें बाद में जब एक्शन एक्शन वाला जो है वो फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज़ हमारे काफ़ी काम में आएगी। तो हमने इनको इस क्लास नेम से दे दिया और इसको टाइप और नेम दे देते हैं। टाइप दे देते हैं टेक्स्ट और आईडी दे देते हैं नेम। तो ये हमारा, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो ये हमारा एक इनपुट सेक्शन बन चुका है। इसी को हम लोग कर लेते हैं फॉर्म फील्ड, पहले कमेंट कर देते हैं ताकि है ना पता चलता है कहाँ से कहाँ तक है। इस फॉर्म फील्ड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नीचे ऊपर पेस्ट कर दिया और दो दफ़ा पेस्ट कर दिया। एक फॉर्म फील्ड नेम की हो जाएगी, एक ईमेल की हो जाएगी, फॉर्म फील्ड ई एक ईमेल की हो जाएगी और तीसरी फॉर्म फील्ड हो जाएगी सब्जेक्ट की। तो उधर लिख देते हैं सब्जेक्ट। सही है। अब इसके अंदर भी जिधर नेम नेम है उधर ईमेल कर देते हैं। ईमेल यहाँ पर टाइप कर देते हैं ईमेल और नेम भी कर देते हैं ईमेल और यहाँ पर भी लिख देते हैं ईमेल। सही है। इसी तरह से कर दिया। ये हमारी ईमेल की फील्ड हो चुकी है। इसमें एक फील्ड और आएगी नेम की, नेम ईमेल, और ये नेम वाली फील्ड हमें नेम में भी देनी है। तो इसको भी हम लोग नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू नेम। तो ये चीज़ ज़रा इसका ध्यान करिएगा कि सब में सेम नाम ही यूज़ करें। और अब सब्जेक्ट को भी दे देते हैं HTML फॉर सब्जेक्ट दे देते हैं और इसको नेम दे देते हैं सब्जेक्ट। और इसी तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट की रहेगी, आईडी हो जाएगी सब्जेक्ट और इसको नेम दे देंगे सब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने दे दिया। तो ये अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सही है। अभी इसके ऊपर स्टाइलिंग बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करिए। तो ये हमारी 3 फ़ील्ड्स बन चुकी हैं। अब इसके बाद हमारी एक फ़ील्ड बनेगी टेक्स्ट एरिया की। तो टेक्स्ट एरिया की फ़ील्ड बनाने के लिए हम लोग इधर पहले तो कमेंट चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट एरिया कर देते हैं और लेबल HTML4 जो है इसको भी कर देते हैं मैसेज। मतलब मैसेज के नेम से होगा ना हमारे टेक्स्ट एरिया, मैसेज अंदर हमारा आ जाएगा यहाँ पे मैसेज। और इसको इनपुट की जगह कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। सही। टेक्स्ट एरिया में टाइप नहीं होती तो इसलिए हम लोग टाइप को हटा देते हैं और आईडी कर देते हैं मैसेज, मैसेज और नेम भी कर देते हैं इसका मैसेज, यानी SSH। तो ये हमारा इतना फॉर्म क्रिएट हो चुका है। हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी आ गया। तो इसको फील्ड फुल किया जाए, इसको हम लोग, इसको फील्ड हाफ था, इसको हम लोग फील्ड फुल क्लास में देते हैं क्योंकि टेक्स्ट एरिया की थोड़ी स्टाइलिंग अलग चेंज होगी। और इसको स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट एरिया कर देते हैं इनपुट की वजह। तो हमारा टेक्स्ट एरिया तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बनाने हैं इसके नीचे सबमिट का बटन। तो बटन के लिए हम लोग पहले इधर बटन कमेंट कर देते हैं और इधर हम लोग यूज डिव बना देते हैं और डिव को क्लास दे देते हैं। डिव को क्लास में दे देते हैं स्टाइल्स डॉट फील्ड, फील्ड फुली दे देते हैं। सही है। बैटरी भी हो गई है और इसको लिंक के टैग में रखेंगे हम लोग अपना बटन। तो लिंक के टैग में हम लोग रख देते हैं और लिंक को href दे देते हैं और इधर यूज़ करेंगे बटन टू और इसको हम लोग दे देते हैं। अब हम लोग अपना कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन के लिए हम लोग एक डिव बनाया था, उसको स्टाइल्स डॉट कॉन्टैक्ट का नेम दे देते हैं। उसके अंदर एक डिव आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो और उसके नीचे एक डिव आएगा स्टाइल्स डॉट सोशल आइकन। तो एक में सोशल आइकन आ जाएंगे और एक में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले डिव की तरफ चलते हैं। इसके अंदर एक एंकर टैग होगा जिसमें हम लोग अपनी ईमेल लिख देंगे href पर, ताकि जैसे हमारी ईमेल पे क्लिक करें तो हमारी मेल खुल जाए। स्टाइल्स डॉट ईमेल की क्लास में दे दी और एक पैराग्राफ दे देते हैं स्टाइल्स डॉट एड्रेस का और इसके अंदर हम लोग अपना एड्रेस लिख देते हैं। BR का टैग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में थोड़ा अच्छा लगेगा। सही। फिर हम लोगों ने अपना एड्रेस और डिटेल्स दे दी और सोशल आइकन में सिंपल लिंक के टैग के अंदर जो है हम लोग आइकन से देंगे। टारगेट ब्लैंक कर देते हैं ताकि नेक्स्ट पेज पे ओपन हो और इसको नेम दीजिए स्टाइल्स डॉट आइकन और हम लोगों ने रिएक्ट आइकन से इंपोर्ट करें
तो एक बना के हम लोगों ने तीनों में कॉपी कर लिया। तो ये हमारे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी स्टाइलिंग नहीं हुई है इस पे। तो चलते हैं हम लोग अपनी स्टाइलिंग की तरफ। स्टाइलिंग थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा स्टॉप करके देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग दे देते हैं डॉट कॉन्टेक्स्ट सेक्शन को कलर वाइट दे देते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं एरियल सैंस सेरिफ और पैडिंग दे देते हैं 40 पिक्सल 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और इसको हम लोग दे देते हैं डॉट कंटेनर को मैक्स फिट दे देते हैं 800 पिक्सल और मार्जिन ऑटो और डॉट टेक्स्ट कंटेनर को हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देते हैं और मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल से और डॉट टाइटल को हम लोग दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सेल्स का दे देते हैं, कलर दे देते हैं वाइट और मार्जिन बॉटम दे देते हैं 8 पिक्सेल्स की और डिस्क्रिप्शन को हम लोग दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 16 पिक्सेल्स और कलर वाइट दे देते हैं। इसके अलावा फ्रंट कंटेनर को हम लोग देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम और डॉट फॉर्म्स फील्ड को हम लोग देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन इसको भी कॉलम दे दिया और गैप दे देते हैं 15 पिक्सल का। इसके अलावा फॉर्म्स को हम लोग देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स और उसको फ्लैग्स डायरेक्शन दे देंगे कॉलम और गैप इसको 18 पिक्सल का दे देंगे। इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फील्ड हाफ को हम लोग दे देते हैं फ्लैग्स 1, 1 और 45% और डॉट फील्ड फुल को दे देते हैं फ्लैग्स 1, 1 और 100% और डॉट लेबल को हम लोग दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं हम लोग इसको 14 पिक्सेल्स का और कलर दे देते हैं वाइट और मार्जिन बॉटम हम लोग देते हैं 4 पिक्सेल्स और डॉट इनपुट और डॉट टेक्स्ट एरिया को हम लोग दे देते हैं विड्थ 100% की, पैडिंग भी 10 पिक्सेल्स की दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट दे देते हैं और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सेल्स का दे देते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 14 पिक्सेल्स और कलर इसको दे दिया और मार्जिन 10 और 0 पिक्सेल्स की, बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया वाइट से थोड़ा-सा चेंज और टेक्स्ट एरियाज़ को हम लोग दे देते हैं रीसाइज़ नन कर देते हैं, हाइट 100 पिक्सेल्स कर देते हैं और कलर जो है डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो को हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सेल्स की, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। ईमेल को हम लोग दे देते हैं कलर ये दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं नन। कलर कोड आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। एड्रेस को हम लोग दे देते हैं मार्जिन टॉप से 8 पिक्सेल्स की और कलर इसको भी वाइट दे देते हैं और डॉट सोशल आइकन्स को हम लोग देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स और गैप दे देते हैं 10 पिक्सेल्स का और मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सेल्स की और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन सेल्फ को कर देते हैं सेंटर। इससे आइकन सेंटर में आ जाएंगे और डॉट आइकन्स को हम लोग दे देते हैं कलर वाइट और ट्रांजिशन दे देते हैं कलर 0.3 सेकेंड और फॉन्ट साइज दे देते हैं 28 पिक्सेल्स की और डॉट आइकन्स जब होवर हो तो कलर हो जाए हमारा ब्लू कलर हो जाए। तो ये हमारी हो चुकी है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं ये किस तरह से नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और ये वो भी है रिस्पॉन्सिव भी बहुत अच्छी है। देखें तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसमें अभी हमारे पास एक तो इशू है जैसे कि ये बटन्स हैं इसमें जब होवर नहीं करो तो वाज़े नहीं हो रहे। तो इसको अभी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो हम लोग अपने चले आते हैं बटन 2 डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की फाइल में क्योंकि ये बटन 2 वाला था। तो ये रहा बटन 2 डॉट मॉड्यूल डॉट CSS और इसको हम लोग कलर दे देते हैं कलर वाइट दे देते हैं कलर वाइट दे दिया सही है। अब हम लोग चेक करते हैं तो ये इशू तो सॉल्व हो गया। हाँ अब सही लग रहा है बिल्कुल सेट है। और एक ये इशू है कि ये अबाउट में गैप ज़्यादा नहीं है तो इसको ही फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जाना है अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की फाइल में और इसमें जाने के बाद हम लोग सबसे ऊपर चले आते हैं मेन में H1 में H1 को पैडिंग टॉप दे देते हैं 20 पिक्सेल्स की। तो ये हो चुका है चलिए सेट है बिल्कुल। ये दो इशूज़ थे। अब हम अपने राउट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए
सबसे पहले तो हम लोग अपने नेव बार और फुटर को जो है उसमें ले आते हैं। नेव बार और फुटर को पोजीशन में ले आते हैं, इसको लेआउट डॉट टीएसएक्स में रखेंगे। चिल्ड्रन के ऊपर रखेंगे नेव बार को और चिल्ड्रन के नीचे रखेंगे फुटर को, मतलब जो हमारा मेन कंटेंट है उसके ऊपर नेव बार और मेन कंटेंट के नीचे फुटर आएगी। तो हम लोगों ने ऊपर नेव बार को इंपोर्ट कर ली और चिल्ड्रन के नीचे फुटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है, जिससे हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे नेव बार और फुटर अप्लाई हो गई। अब हम लोग चेक करें तो हमारे सबसे ऊपर नेव बार आ रही है और सबसे नीचे फुटर आ रही है। तो ये हमारी नेव बार और फुटर हो चुकी है। अब जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग अबाउट पे क्लिक करें नेव बार में तो अबाउट के पेज पे चले आएँ, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट पेज पे चले आएँ। तो उसके लिए हम लोग राउट्स बना लेते हैं। सिंपली ऐप के अंदर जिस नाम से भी राउट बनाना है उस नाम का फ़ोल्डर बना लेना है। तो जैसे मैंने अबाउट नेम का फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स के नेम से फ़ाइल बना ली। इसके अंदर सिंपल फंक्शन कंपोनेंट बनाया। फंक्शन कंपोनेंट बनाकर इसको मैं नाम दे देता हूँ इस फंक्शन को अबाउट्स के नाम से। और यहाँ पर जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने अबाउट वाले कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैंने अबाउट वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। तो ये इंपोर्ट हो चुका। अब मैं चेक सर्च करके चेक करता हूँ। तो सही से लिखता हूँ स्लैश अबाउट लिखा, तो मेरे पास अबाउट वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली रेंडर हो रहा है। अब इसी तरह से इसको हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। जैसे नीचे जो वाइट बैकग्राउंड आया था उसको ख़त्म कर देते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं 100%, विड्थ दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं 100 भी है। हम लोग इसको हाइट दे देते हैं मिनिमम कितनी दे देते हैं हम लोग इसको, एक काम करते हैं हम लोग इसको दे देते हैं 95%, 95 वर्टिकल हाइट दे देते हैं इसको। सही, इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं। ठीक है, हमने इसको हाइट दे दी और हम लोग इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको दे देते हैं, तो हम लोग का जो अबाउट में जो बॉडी में यूज़ करा है वही वाला कलर देंगे ताकि वाजे ना हो। तो वहाँ से हम लोगों ने कलर कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ बैकग्राउंड कलर, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह बॉर्डर लिख दिया, तो इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। इसको कर देते हैं बैकग्राउंड। सही है, अब चेक करते हैं तो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसी तरह से अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट का भी क्रिएट कर अब इसी तरह से हम लोग अपना कॉन्टैक्ट का भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यही वाला जो है इसको कॉपी कर लिया डिफ को, और इसी तरह से ऐप के फ़ोल्डर में जाके एक और फ़ोल्डर बनाते हैं कॉन्टैक्ट के नेम का, कॉन्टैक्ट। सही है, इसके अंदर हम लोगों ने page.tsx की फ़ाइल बना ली और इसके अंदर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं और इसको फंक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स किसी भी नाम से बना सकते हैं फंक्शन। और ये वाला डिव हम लोग हटा देते हैं, इसकी जगह हमने अपना वाला डिव लगा दिया और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट को, कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट को। तो हम लोगों ने सिंपली कॉन्टैक्ट लिखा और ऊपर कॉन्टैक्ट इंपोर्ट भी हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाकर, तो स्लैश हम लोग लिखते हैं कॉन्टैक्ट, तो ये नहीं रेंडर हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, बल्कि इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं, ये नहीं हो रहा। ओके, तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इधर हम लोगों ने वो एरो फंक्शन बनाया हुआ था। तो हम लोग इधर लिखते हैं RFCE। सही है, इधर सिंपल फंक्शन बनाते हैं और अब हम लोग इसको है ना इधर कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये रेंडर होगा। 2 दफ़ा रिएक्ट इंपोर्ट हो गया तो इसको 1 दफ़ा हटा देते हैं। हाँ, और कॉन्टैक्ट को भी दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। सही, तो यहाँ पर हम लोग इसको अबाउट की जगह कर देंगे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट और इसको इंपोर्ट करा।
अब हम लोग इसको चेक करते हैं सही से रेंडर हो रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से रेंडर हो रहा है। बट नीचे जो बैकग्राउंड कलर में जो आ रहा है उसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो हम लोग सिंपली इसका इसके ऊपर जो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर यूज़ करा था वो देख लेते हैं। तो हमने ये कलर यूज़ करा था, ये कोड कॉपी कर लेते हैं और इसके बैकग्राउंड कलर में ये वाला कोड दे दिया। सही है। अब हम लोग चेक करते हैं। तो अब काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। सही है। तो ये कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म को हम लोग को रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए कलेक्शन वीडियो बनाऊँगा, जिससे हम लोग इसके अंदर के रिस्पॉन्सेज़ एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही लग रही है। अब हम लोगों को इन सारे पेजेस को लिंक्स के साथ जो है नेव बार वाले उस पे कनेक्ट करना है। कि जब हम लोग नेव बार से अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे चले जाएँ। तो उसके लिए हम लोग अबाउट पर आए और होम वाले पे जो है हम लोगों ने सिर्फ स्लैश लगा दिया, क्योंकि सिर्फ स्लैश लगाएंगे तो होम पर ही आ जाएंगे वापसी। और अबाउट वाले में स्लैश अबाउट कर दिया और कॉन्टैक्ट वाले में स्लैश कॉन्टैक्ट कर दिया एचरेफ में। अब हम लोग चेक करते हैं, अबाउट पे क्लिक करा तो ये हम लोग अबाउट के पेज पे चले गए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा कॉन्टैक्ट पर आ गए और होम से क्लिक करने पे होम पर आ गए। तो ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है वेबसाइट और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है, अच्छी भी लग रही है। सही है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो है हम लोग एक्शन के थ्रू हम लोग इसका डेटा एक जगह ले भी सकते हैं। अगर उसकी वीडियो जो है हम लोग कुछ टाइम बाद अपलोड करेंगे। तो ये था एक क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो बनाने का कंप्लीट ट्यूटोरियल रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी अगली अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।